अरे आम आदमी पार्टी। अरे भाई आइए आइए आइए। कहां चले गए आप? मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि मौका मिले। जी, ये बिल्कुल। कांग्रेस और बीजेपी छोड़ने वाले नहीं आपको। ये सब राजनीति में मेरे से सीनियर है। सीनियर है? देखिए, बहुत भले आदमी हो यार तुम। सबके अपने अपने फैन है। मैं दो बातों में अपने शायरी के अंदाज में कुछ कहना चाहूंगा। जैसे ये कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा एक काम करो, मेरा नंबर जरूर ले लेना। जी जी। और मुझे वोट करके बताना कितने वोट मिले तुमको, है ना? जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इलेक्शन नहीं लड़ रहे? कौन लड़ रहा है? मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। अरे माफी माफी माफी। मैं चाहूंगा आप सब मेरी इन बातों पे ध्यान दें। हाँ। जिनका दिल टूटा है। हाँ, दिल टूटा है कि पिपल दे पत्तिया खड़ 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 कानू लाई हुई आ, पुराने पत्ते हुण झड़ गए, रुत नवियां दी आई हुई आ। अरे इधर आइए आइए। मेरी पंजाबी इतनी कमजोर थोड़ी ना है। लखनऊ का बाशिंदा हूं, समझ तो मैं भी गया कि वो जो पुराना पत्ता फड़फड़ा रहा पीपल का, वो तो जाएगा, नया पत्ता आएगा। शर्मा जी, ये जितने भी लोग हैं ना, चाहे कांग्रेस के और बीजेपी के, खून के घूंट पी रहे हैं अंदर तक। अच्छा, पता क्यों? अंदर जाके रोते हैं कि इन सब के लिए, इन सबको एक तरफ मैं बताता हूं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके पास कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, टिकट अवश्य है, पर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। अब इनकी मुश्किलें क्या है कि डिबेट में खड़ा होना पड़ रहा है, पर दोनों अंदर से सिर्फ यही सोच रहे हैं कि ये परिवारवाद से मुक्ति मिलेगी कब। हाँ जी जी मैम। हम हिमाचल प्रदेश के सभी एनपीएस कर्मचारी, हमारे रिश्तेदार और परिवार, हम सब की एक ही मांग है सर, पुरानी पेंशन बहाली। हिमाचल में वही सरकार राज करेगी जो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। एक बात तो मैं कह सकता हूं कि मैं लगभग 5वां 6ठा शो कर रहा हूं, 4-5 शो और करने हैं हमें। जब तक मैं हिमाचल छोड़ूंगा, इस मुद्दे पर कोई ना कोई स्टेटमेंट बढ़िया आ ही जाएगा, पक्का मैं बता रहा हूं। इतना प्रेशर आप लोगों ने बना दिया है। हाँ जी। अभी सर आपने एक इंटरव्यू ली थी वहाँ से एक सर से, वो बड़े संतुष्ट थे क्योंकि वो बोल रहे थे वो रिटायर्ड है। हाँ बाबूजी खड़े तो हैं यहाँ पे, कहाँ चले गए? हाँ ये खड़े तो हैं। क्या नाम बाबूजी आपका? उपेंद्र बहल। उपेंद्र बहल, हाँ जी हाँ जी। ये है सर, ये एनपीएस से रिटायर्ड है सर। एनपीएस की चोट खाए हुए रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और 2020 में मेरी एनपीएस से हमें पूछिए आप लोग, ये ओपीएस वाले हैं कितने खुश होकर बात कर रहे हैं, और हम एनपीएस वाले हैं हम कितने मायूसी से आपसे बात कर रहे हैं कि जो पार्टियां हैं ये अपने लिए, जो अपने बेटे के लिए भी पुरानी पेंशन का इंतजाम कर रही है। जैसे आपने यहाँ का जो रिवाज है, मंडी में भी अनिल शर्मा जी जो खड़े हैं भाजपा से, कभी कांग्रेस से थे, आज भाजपा से हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए पुरानी पेंशन का इंतजाम कर दिया, पर हमारे लिए कौन कर रहा है? जो भाई साहब बोल रहे हैं, आगे आ जाओ। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? जो प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि मैं प्रोफेसर रिटायर आया हूँ, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह लेते थे, और जो सड़क में बैठा हुआ, जो आपके सामने बोल रहा था मैं 800 रुपए दिहाड़ी लेता हूँ, उसका परिवार पल रहा है, उसको पेंशन नहीं है। जो 1.5 लाख की तनख्वाह में अपना भाई साहब हक है बराबर। भाई ये मंडी है। हाँ जी बोलिए, आराम से पहले। हाँ जी आप बोलिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए ये जो आदमी बात कर रहा है बीच में, मैंने आदमी नहीं, क्या नाम है आपका? मैं दिलीप ठाकुर हूँ। दिलीप ठाकुर जी जो बात कर रहे हैं, दिलीप ठाकुर जी, दिलीप ठाकुर जी, दिलीप ठाकुर। और आपका नाम? मेरा है प्रोफेसर के.आर. सैनी, रिटायर्ड। प्रोफेसर के.आर. सैनी, प्रोफेसर के.आर. सैनी, जोर से भला करो, पका देंगे सबको। प्रोफेसर के.आर. सैनी। क्या नाम है आपका? हरिराम जी। है हरिराम। तुम जी नहीं हो? नहीं। हैं? हाँ जी। हो हरि राम।
सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जो बोले सो। आप सिर्फ हरि राम हैं। नहीं प्रोफेसर, नो प्रोफेसर, ही इज ओनली हरि राम। नो, ही इज नॉट हरि राम जी। और अगर हरि, नो मैम, मैंने दुनिया देखी है, ही इज ओनली हरि राम। अब आप बोलिए प्रोफेसर। हाँ जी, अब आप बोलिए जो आप बोलना चाह रहे थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हमें इन सरकारों ने, मैं ये की बात नहीं करूंगा, हाँ। मैं सभी सरकारों की बात करूंगा। इन्होंने हमें जो है, जैसे आजकल बैले और गाय जो सड़कें मिल रही है, ऐसे हालात इन्होंने एम्प्लॉइजों के बना दिए हैं। और आने वाले समय में जो है, हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में जो है, इनको अनाथ आश्रम खोलना पड़ेंगे। और जैसे मेरे जैसे बुढ़े जो रिटायर हो रहे हैं, जो 4-5 हजार रुपए पेंशन ले रहे हैं, उनको वहां अनाथ आश्रम में जो है जाना पड़ेगा। देखिए, मैं ओल्ड पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो चिल्ला रहे हैं, और मैं आपको, मेरे प्रोफेसर रहे हैं, मैं इन्होंने मेरे को पढ़ाया हुआ, 1.5 लाख रुपए की सैलरी से इनके परिवार का भत्ता गुजारा नहीं चल रहा, तो ये जो पब्लिक बेरोजगार बैठी हुई है, इनका क्या होगा? लेकिन जो सड़कों में घंटी मार रहा है, मजदूरी, यहाँ सवेरे आइए, चौक में आदमी खड़ा होता है, दिहाड़ी कमाता है, घर जाता है, लेकिन क्या उसका परिवार नहीं है? उसके बच्चे की शिक्षा नहीं है? उसका क्या जीवन सुरक्षित नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरे भैया, आपको अच्छी सैलरी दे रही है, और मैं बुरा नहीं मानना, सभी कर्मचारियों को बोलता हूँ, जितना बुरा हाल सरकारी कर्मचारियों के हैं, मैं इससे भुक्तभोगी हूँ। मैं इस मंच से माध्यम ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, मैं भुक्तभोगी हूँ। इतना बुरा हाल है कि आप पूछ नहीं सकते। आया बहन, आया। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। ऑफ कोर्स आओ, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। एक मिनट प्रोफेसर, हरि राम, कुछ कहना है? पेंशन जानते हो? पेंशन नहीं जानते? हरि राम कहते हैं मुझे पेंशन मालूम ही नहीं, मैं तो 800 रुपए दिहाड़ी मिलता हूं, मुझे तो पेंशन नहीं मालूम। पेंशन नहीं जानते हो तुम? सुरक्षा जानते हो? नहीं। क्यों? कहां बैठ के मजदूरी लेते हैं? 800 रुपये। 800 रुपया कहां बैठते हैं आप? यहाँ चौक पर। क्लास में जब मुझे पढ़ाया गया सोशल साइंस, तो बताया गया, सर मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल 100% पेंशन के हक में हूं, होनी चाहिए। लेकिन बहन मुझे कहने दो, इस समय भरा हुआ हूं मैं भी। सारा त्याग, सारा भगत सिंह और सारा त्याग जो है हरि राम करेंगे, सारा त्याग हरि राम करेंगे। और प्रोफेसर ने क्लास में मुझे यह पढ़ाया कि समाज में सबको दधीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दधीच। अपनी हड्डियां जो हैं वज्र की तरह दे देनी चाहिए वज्र के लिए, और दधीच हो जाना चाहिए। लेकिन जब मौका आया तो हमको टिकट नहीं मिला, तो हम छोड़ देंगे पार्टी, बता दे रहे हैं तुमसे।